हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। और यूपी बोर्ड फतेह में चल रहा है हमारा इंटरमीडिएट क्लास का अपव्यू। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसे सवाल जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं, यानी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो जो आज मैं सवाल लेकर आया हूं, अगर आपने वो सवाल कर दिया तो आपको लगेगा कि आपको पूरा अपव्यू आ गया है। लगभग 90 से 99% तक ये सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि इस बार भी पूछा जाएगा। तो करते हैं शुरुआत आज अपने सवालों पर। तो ये एक सवाल दे रखा है आपको और बोला है कि इन समीकरणों को अपव्यू विधि से हल कीजिए। क्या करना है? इन समीकरणों को अपव्यू विधि से हल करना है। तो अपव्यू विधि से हल जब आप इनको कर दोगे तो आप अपव्यू में प्रतिलोम अपव्यू, व्युत्क्रम अपव्यू या इनवर्स मैट्रिक्स अपव्यू के सहगुणनखंडज, अपव्यू का सहगुणनखंडज अपव्यू का मापांक, सब कुछ एक ही सवाल में आ जाएगा। इसलिए मैं ये सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे कि आप अपने आप को परख सको। तो जो समीकरण हैं उनके हल क्या होते हैं? उनके हल वही होते हैं जो उन समीकरणों में चर राशियां आ रही हैं, उनके जो वैल्यू आए, जो मान आए, वो इस प्रकार आ जाएं कि वो इन समीकरणों को संतुष्ट कर दें। तो कैसे क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो जो आपको समीकरण दिए हुए होते हैं, सबसे पहले हम इसको एक रूप बनाते हैं ax बराबर b। क्या बनाते हैं? ax बराबर b। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो बराबर आएगी a इनवर्स b के। किसके बराबर आ जाएगी? x बराबर a इनवर्स b। यानी कि मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए a इनवर्स और b निकालना पड़ेगा, जहां पर a कोई अपव्यू हो तो। यानी कि अगर आप a को अपव्यू बना लो, x को अपव्यू बना लो, b को अपव्यू बना लो, तो आप x बराबर अपव्यू a का इनवर्स निकाल के b से मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों का तुलना करके आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये ax बराबर b आता कैसे, आएगा कहां से? तो हम समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर सबसे पहले हम इसको अपव्यू बनाएंगे इनका, और किस रूप में लिखेंगे? ax बराबर b के रूप में। तो अब आप a की जगह पर क्या आता है भाई, ध्यान लगाइएगा। a की जगह पर अपव्यू a की वो पंक्तियां होंगी जो आपको समीकरण क्रम से दिए गए हैं, वही इस अपव्यू से क्रम की पंक्तियां होंगी। जैसे ये वाली पंक्ति है तो पहला पंक्ति, ये वाला समीकरण है तो दूसरा पंक्ति, ये वाला समीकरण है तो तीसरा पंक्ति। और अवयव आपने सुना होगा, अवयव क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं। तो जो इन समीकरणों में जो गुणांक आ रहे हैं एक्स वाई जेड के, वही होते हैं इस अपव्यू के अवयव। तो पहला लिख दीजिए, पहला अवयव कौन सा हो जाएगा? एक्स का गुणांक 2, दूसरा कौन सा होगा? 3, तीसरा कौन सा हो जाएगा? 3। पहला इक्वेशन फिनिश। दूसरी पंक्ति बना लीजिए, तो x से पहले 1, y से पहले -2 और z से पहले 1। x से पहले 3, y से पहले -1 और z से पहले -2। अब x रूप कैसे लिखना है? तो जितनी भी उसमें चर राशियां हैं उनको आप स्तंभ बना दो। क्या बना दो? स्तंभ। तो x y z इक्वल, जो इक्वल में बराबर आता है समीकरणों के, उनको क्या बना दो आप? स्तंभ। तो 5 -4 और 3। तो यहां से आप देखोगे कि अगर इसको मैं इनवर्स में पहुंचा दूंगा तो x y z की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इस वाले समीकरण में वैल्यू लगा देंगे। तो इस वाले समीकरण में वैल्यू लगाने के लिए मेरे पास x तो है, b भी है,
लेकिन ए है, ए इनवर्स नहीं है। क्या है? ए है, ये वाला ए है लेकिन इनवर्स नहीं है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो ए बराबर कितना आया है आपका 2 1 3, 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 1 माइनस 2। तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह तभी निकलेगा जब उसका मापांक शून्य ना हो। कब निकलेगा? जब उसका मापांक शून्य ना हो। तो सबसे पहले हमें इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मापांक निकालना पड़ेगा। तो मापांक निकाल दीजिए भाई। मापांक को बोलते हैं हम मॉड ए। तो मॉड ए बराबर मैंने आपको समझाया था मापांक निकालने के लिए कि आव्यूह को आप पहली पंक्ति के सापेक्ष कर दीजिए विस्तार। तो पहले आएगा प्लस का 2, तो 2 से आगे वाले फिनिश, 2 से नीचे वाले फिनिश, बचा क्या? -2 -1 1 और -2। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी हो जाएगा 4। फिर आता है माइनस, और ये गुणा करोगे तो माइनस प्लस की गुणा माइनस में आएगी, 1 एकन 1, तो माइनस में गुणा आएगी तो ये हो जाएगा -1 यानी प्लस का 1। दूसरा मैंने बताया था हमेशा माइनस का आएगा, अगर यहाँ माइनस लगा होगा तो प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस लगाया तो आया माइनस। पहला प्लस का, दूसरा माइनस का। तो 3 के नीचे वाला फिनिश हो गया और 3 के साइड वाले फिनिश हो गए। बचा क्या? 1 और 3, 1 और -2। तो करिए उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर गुणा। 1 की -2 में करोगे तो आएगा -2, माइनस आता है 3 एकन 3, प्लस में 3 आई है तो माइनस का 3। यहाँ पर प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस आता है ब्रैकेट के बीच में, और गुणा भी आई है आपकी प्लस में, तो प्लस माइनस से गुणा आ जाएगा माइनस में। आगे आएगा पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस का 3 आया, 3 के नीचे वाला फिनिश, इस 3 से नीचे फिनिश, इस 3 से ये फिनिश, 1 और 3 बचा, -2 और माइनस का 1 बचा। तो गुणा कीजिए, -1 आई, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आया, यहाँ माइनस ऑलरेडी आता है तो -6 को हम लिख देंगे अब प्लस का 6। सॉल्व कर लीजिए तो 4 और 1 5, 5 की 2 में गुणा करोगे तो 10, माइनस के 2 माइनस के 3 जुड़कर हो गए -5, -5 की गुणा माइनस में करोगे तो आएगा प्लस, 2 3 5 दिया 15, और ये प्लस का बचे 5 और 5 दिया 15, तो बराबर आया 15 दूनी 30 और 10 40, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः हम इस समीकरण का इनवर्स भी निकाल सकते हैं इस आव्यूह का, और इन समीकरणों को हल किया जा सकता है। आप मापांक से ही बता सकते हो कि अगर ये 0 नहीं आ रहा तो समीकरण के हल हैं, अगर ये 0 आ गया तो हम इन समीकरणों को हल नहीं कर सकते। तो क्लियर हो गया होगा। मॉड ए बराबर कितना आया है आपका 40। तो आगे चलते हैं अब इनवर्स निकालने के लिए मापांक के बाद निकाले जाते हैं जी आपके सहगुणनखंडज। सहगुणनखंडज निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सहगुणनखंडज से ही आपका निकलता है सहगुणनखंडज आव्यूह। तो निकालिए भाई, ये आव्यूह पे गौर कीजिए। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या निकलेगा, A11 निकलेगा, प्लस में आएगा। 1 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो तो माइनस का 2 माइनस का 1, 1 प्लस का और माइनस का 2 बचा। गुणा कर लो, माइनस माइनस की गुणा करोगे प्लस, माइनस की गुणा आएगी, माइनस ऑलरेडी इसमें आता है तो माइनस की ही गुणा आ रही है, तो माइनस माइनस गुणा करोगे तो प्लस, बराबर हो गया 4 और 1 5। क्या हो गया 4 और 1 5। अब निकालिए A12 आता है जी आपका माइनस में। 12 का मतलब है पहली पंक्ति छोड़ो और दूसरा स्तंभ छोड़ो, तो क्या बचा 1 और 3, 1 और माइनस का
2। क्या बचा? 1 और 3, 1 माइनस का 2, तो गुणा कर लो। 1 की 2 में करोगे आप -2 और 3 की 1 में करोगे तो -3। माइनस माइनस जोड़ोगे तो प्लस हो गया, और 3 और 2 5, तो प्लस होगा माइनस माइनस में, तो माइनस के हो गए 5। माइनस की माइनस में गुणा कर दोगे तो आ जाएगा प्लस का 5। भाई माइनस माइनस के जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, और -5 गुणा माइनस में करोगे तो आ जाएगा प्लस का 5। आगे करते हैं। A13 प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस 13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ खत्म, तो क्या बचेगा? 1 और 3, -2 और माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, गुणा कर लीजिए। 1 की 1 में करोगे तो माइनस का 1, ये प्लस में हो जाएगा। 3 दूनी 6, ये माइनस आता है, गुणा माइनस में आई है, तो माइनस माइनस प्लस, 6 बराबर आ गया आपका प्लस का 5। क्या आ गया? प्लस का 5 आ गया। आगे चलते हैं। A13 के बाद आएगा आपका A21। मैंने बताया था पहली पंक्ति के सारे स्तंभ खत्म हो जाएं तो दोबारा से दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो जाती है, प्लस माइनस। अब क्या कह रहा है ये 21, यानी दूसरी पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ोगे तो बचेगा 3 और -1, और 3 और माइनस का 2। सॉल्व कर लो, माइनस लगा हुआ है। 3 की 2 में गुणा करोगे तो माइनस का 6, 1 की 3 में करोगे तो माइनस में गुणा आएगी, इसलिए हो जाएगा प्लस। माइनस के 3 बचे ज्यादा है, और माइनस की प्लस में गुणा कर दोगे तो आ जाएगा प्लस का 3। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? कमेंट करते रहिए अगर आपकी समझ में नहीं आता। A22 प्लस में हो गया। 2 का मतलब है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या बचेगा? 2 और 3, और 3 और माइनस का 2, तो बराबर 2 की 2 में गुणा करोगे -4, 3 की 3 में गुणा करोगे तो माइनस का 9, 9 4 जोड़ोगे तो माइनस का 13। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, दोनों को ऐड कर दो, हो गया माइनस का 13। A23 माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 23 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्या बचा? 2 और 3, और 3 और -1, 3 और -1 पहले लगा हुआ है, माइनस गुणा कर लो। 2 का 1 में गुणा करोगे तो माइनस का 2, 3 की 3 में गुणा करोगे तो माइनस के 9, 9 और 2 11 हो गए, माइनस माइनस गुणा होगी तो प्लस के 11। अब 2 3 खत्म हो गया तो क्या आएगा? 3 1 आएगा प्लस में। 3 1 का मतलब क्या है? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कौन बचेगा? 3 -2, और 3 और 1 गुणा कर दो। 3 1 3, माइनस की 6 आ रहा है, 2 तिया 6, तो प्लस का हो जाएगा 6, बराबर आ गया 9। A32 निकालिए, ये माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 32 का मतलब क्या है? 3 और दूसरा स्तंभ, तो 2 और 1 बचा, 3 और 1 बचा, 2 और 1 बचा, 3 और 1 बचा, माइनस लगा हुआ है तो 2 1 2 और 1 तिया 3, माइनस का ज्यादा है, माइनस की माइनस में गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस का 1। A33 प्लस आ जाएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 1 बचा और 3 और -2 बचा, तो गुणा कर दीजिए, -4 और -3, तो 3 और 4 हो गई माइनस का 7। तो सहगुणनखंडज गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इसके अवयव थे। तो मैंने बताया था जितने सहगुणनखंडज आएंगे, जितने की उस आव्यूह में जितने अवयव हों। अब बनाएंगे हम इसका आव्यूह।
तो मैंने बताया था क्या बनेगा आपका अवयव, एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर, पहला कौन है 5, दूसरा भी 5 और तीसरा भी 5। दूसरी पंक्ति में पहला अवयव है 3, फिर है -13, फिर है 11। तीसरी पंक्ति में है 9, फिर है 1 और फिर है -7। कोई दिक्कत? अब परिवर्त निकालना है इसका, क्योंकि ये इनवर्स निकला हुआ है, हमें खाली चाहिए एडजॉइंट ए। क्या चाहिए? खाली एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने बताया था आप ये पंक्तियों को स्तंभ में परस्पर बदल देते हैं। तो 5 5 5, फिर 5 -13, ओ नहीं 3 -13 प्लस का 11, 9 1 और माइनस का 7। तो ये क्या निकल कर आ गया आपका एडजॉइंट ए। हमें निकालना क्या है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है आपका 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी? मॉड ए की वैल्यू 40। तो 1/40 ब्रैकेट में हो गया आपका 5 5 5 3 -13 11 9 1 माइनस के 7 9 1 माइनस के 7। तो बट्टे में 40 है तो प्रत्येक अवयव में क्या हो जाएगा? 40 से भाग लग जाएगा। लेकिन हमें x बराबर देख लेते हैं पहले। तो x बराबर था हमारा a इनवर्स b। तो x की वैल्यू कितनी थी? x y z। a इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/40 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है हमारी 5 -4 और 3 5 -4 और 3। अब मैंने बताया था भाई ये दो आव्यूह मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो आव्यूह का गुणन तभी किया जा सकता है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो इसमें आप पंक्तियां स्तंभ गिनिए 1 2 3 और इसमें पंक्ति गिनिए 1 2 3। गुणा के नियम से इसमें गुणा हो सकती है क्योंकि इसमें 3 स्तंभ हैं और इसमें 3 पंक्ति हैं। तो जिस आव्यूह में गुणा करनी है उसमें स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए पंक्तियों की संख्या के। तो भाई गुणा कर लीजिए। कैसे होती है? ऐसे गुणा, ऐसे और ऐसे। तो 5 की 5 में गुणा करोगे तो 25, 3 की 4 में गुणा करोगे तो -12 और 9 की 3 में गुणा करोगे तो प्लस के 27। अब ये तो खत्म। 5 की 5 में करोगे तो 25, 13 की 4 में करोगे, भाई दूर लिख ले रहे हैं थोड़ा, 13 आ गया। 13 की 4 में करोगे तो प्लस के 52 क्योंकि 13 माइनस है और 1 तिया 3। अब तीसरी पंक्ति गुणा करो। 5 25, 11 चौका 44 और 7 तिया 21। सॉल्व करो इसको, जोड़ घटाओ तो जानते ही हो। देखो प्लस के 25 प्लस के 27 हो गया आपके 52 और 52 में से 12 घटाओगे तो बचेगा प्लस का 40। कितना बचेगा? प्लस का 40। ये जो सभी ऐड होने हैं प्लस 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 है तो 25 और 52 और 3 55। 55 में 25 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 80। ये माइनस है ये भी माइनस है, ये दोनों जुड़ गए यानी 44 और 21 हो गया 65 और 65 में से 25 घटाया तो आया माइनस का 40। तो अब क्या करना पड़ेगा? इस 40 से भाग दे देंगे तो 40/40
80/40 माइनस 40/40, तो बराबर आ गया आपका 1, 2 माइनस 1, किसके बराबर आ रहा है ये, तो एक्स वाई जेड बराबर आ गया 1, 2 माइनस 1। जब आव्यूहों का क्रम समान हो तो अगर वो आव्यूह बराबर हैं, क्या हो, यदि आव्यूहों का क्रम समान हो और वे आव्यूह बराबर हैं तो उनका प्रत्येक अवयव वाला स्थान आपस में बराबर होता है। तो इसमें पहला स्थान क्या है, x, इसमें क्या है 1, तो x बराबर 1, इसमें दूसरा कौन है, y बराबर 2 और z बराबर -1। ये आए जी आपके आंसर। तो कितना इस सवाल से हमें सीखने को मिला, पहले हमने मापांक निकाला, सह गुणनखंडज निकाला, सह गुणनखंडज आव्यूह निकाला, इनवर्स आव्यूह निकाला, फिर आव्यूह में गुणा करना सीखे, दो आव्यूहों का गुणा भी आ गया, दो आव्यूहों की तुलना भी आ गई, तो एक सवाल में पूरा आव्यूह आ गया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होता है यूपी बोर्ड के लिए। तो 12th क्लास वाले क्लियर हो गया होगा, दिक्कत हो तो आप बताइए, समझिए। सवाल को हल करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको देखने में पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। एक बार रिकैप करते हैं दोबारा से इस सवाल को। सवाल था कि इन समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो सवालों को मैं लिख सकता हूँ ax बराबर b के रूप में, तो x बराबर हो सकता है a इनवर्स b, यानी कि x की वैल्यू अगर ये आव्यूह में लिख दिए जाएं तो x की वैल्यू निकल सकती है, यदि a इनवर्स निकाला जाए तो। इनवर्स तभी निकल सकता है जब आपका मापांक 0 नहीं हो, जब आपका मापांक 0 नहीं हो तो ही इनवर्स निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले क्या किया आपने, इन समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखा, लिखने के बाद x और b से तुलना की तो a बराबर ये मिला, फिर इसका मोड a निकाला। आप जानते ही हो पहली पंक्ति के सापेक्ष जो विस्तार होता है वो मोड a आ जाता है। सहगुणनखंडज क्या होता है, a11 प्लस a12 माइनस 13 प्लस 21 माइनस 22 प्लस 23 माइनस 31 प्लस 32 माइनस और 33 प्लस। तो ये सहगुणनखंडज आव्यूह के अवयव आ जाते हैं। इन आव्यूहों को मैंने एडजॉइंट a इनवर्स डैश में लिख दिया, 5 3 9 5 माइनस 13 5 11 माइनस 7, क्योंकि ये जो आव्यूह आते हैं वो परिवर्त आव्यूह के अवयव होते हैं, इसलिए मैंने परिवर्त हटा के एडजॉइंट a निकाल दिया, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। उसके बाद a इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, 1/mod a इंटू एडजॉइंट a, तो 1/40 इनवर्स आ गया। फिर मैं अपने सवाल पर पहुंच गया, x बराबर a इनवर्स b। तो अब दो आव्यूह ये गुणा में थे, तो दो आव्यूह गुणा जब ही हो सकती जब पहले में स्तंभ और दूसरी में पंक्ति बराबर हो। तो इसमें स्तंभ थे 3, इसमें पंक्तियां थी 3, तो ऐसे करके ऐसे गुणा की मैंने चिन्हों समेत, तो वो वैल्यू यहाँ पे मैंने लगा दी, उनका जोड़ घटाव कर दिया। अब ये बट्टा 40 था, आव्यूह से पहले अगर बट्टे आया गुणा आया आव्यूह से पहले तो प्रत्येक अवयव में उसकी गुणा या भाग कर देंगे। तो आपका फिर मैंने तुलना कर दी और आपका आंसर बुला दिया। तो ऐसे ही अभी बोर्ड के लिए इसमें कुछ और सवाल लेकर आएंगे, तो उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है ग्रो ज्ञान विद शशांक। आप वीडियो देखते जा रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो यूपी बोर्ड फतेह अब के हमें करना है, तो बने रहिए हमारे साथ।